हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं हम लोग और एक एक पैटर्नों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आप ध्यान दीजिए, तीन फार्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको याद करना है इन तीनों फार्मूले। यही तीनों फार्मूले का प्रयोग करके साइन, सेक और tan को हम कॉट ए के पद में व्यक्त करेंगे। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन को? देखिए, पहले फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, बी वाले फार्मूले का मतलब साइन वाले पद में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1। यहाँ पर थीटा रहने चाहिए, आप थीटा लगा दीजिए। अब देखिए, ये माइनस के रूप में उधर जाएगा, किसके रूप में होगा? प्लस के रूप में होगा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो किसके रूप में होगा भाई? इधर जाएगा तो अंडर रूट के रूप में होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिए, यहां तक आपको एकदम वीडियो में समझ में आ रहे हैं। आगे की नेक्स्ट देखिए, अगर हम जानते हैं साइन ए का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक ए और कोसेक ए का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन ए। मतलब कोसेक के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दीजिए, जब इसको पलटेंगे इधर वाला माने पलटेगा, मतलब साइन ए बराबर आएगा 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपके क्या हो गए? पदों में व्यक्त हो गए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में। अब आगे के नेक्स्ट आपसे कहा गया है सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। अच्छा, सेक ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है तो आप ध्यान दीजिए, हम फार्मूला यूज करेंगे सी वाले। सी वाला फार्मूला क्या कहता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा के स्थान पे इस क्वेश्चन में ही लिखा गया है ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो ध्यान दीजिए, ये माइनस के रूप में उधर जाएगा, प्लस के रूप में होगा। आंसर कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर है तो उधर जाएगा, अंडर रूट के रूप में होगा। सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप बिंदुओं को लिख लीजिएगा। tan ए का उल्टा होता है cot 1 अपॉन cot ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इतना आप छोड़ देना, नहीं तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर देना। तो आप क्या लिख सकते हैं? सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये अंडर रूट के रूप में लिख देना। इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट ए अंडर रूट के रूप में। ध्यान दीजिए, अब आगे की नेक्स्ट आपसे कहा गया है tan ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। चलिए आप ध्यान दीजिए, tan ए को कॉट के रूप में, ये आपकी फर्स्ट थे, ये आपके सेकंड थे और बाकी ये थर्ड वाले। देखिए, tan ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। अच्छा, tan ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करने के लिए क्या करना है? tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट ए लिख दिए। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। आई होप आपको इस वीडियो में एक एक करके क्वेश्चनों को समझ में आ गया है। आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो सकते हैं? साइन ए,
और कॉस ए और टैन ए और कॉट ए और सेक ए और क्या है कोसेक ए को किनके पद में व्यक्त करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। एक एक करके हम लोग इसी तीनों फार्मूले से प्रयोग करेंगे। पहला दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला है। ये आपके क्या है फार्मूले हैं, यही फार्मूले का प्रयोग करने हैं। आपको फार्मूले की वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, उस फार्मूले की वीडियो को आप आराम से पढ़ सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, एक होता है। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक। इन्हीं फार्मूले के प्रयोग पे हम लोग लगाएंगे, सेक के पदों में व्यक्त करने। आइए हम लोग साइन वाला पहले ध्यान देते हैं। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। देखिए फार्मूले में क्रिएट करे, थीटा के स्थान पे ए रख दिए। अब आप जानते हैं प्लस के रूप में इधर जाएगा, किसके रूप में होगा, माइनस के रूप में। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो सकता है, साइन ए बराबर ये इधर स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट के रूप में होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अच्छे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है और कॉस का उल्टा होता है सेक। ध्यान दो, कॉस का उल्टा, कॉस ए का उल्टा 1 अपॉन सेक ए होता है। तो हम लोग कॉस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। अर्थात यहां पर क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होता है। अब ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद कहा गया है साइन ए बराबर, जब इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये पूरे अंडर रूट के रूप में है, जब जानते हो यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब आगे के नेक्स्ट कॉस वाला ज्ञात करो। कॉस को कैसे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दो। कॉस को ज्ञात करने की यहाँ पर मैं कॉस को लगा रहा हूं, कॉस वाला, कॉस ए। तो हम लोग जानते हैं खुद ही कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये सेक के पद में हो गया आराम से। फिर इसके बाद आता है टैन ए वाला। अच्छा, टैन ए वाला ज्ञात करने के लिए ध्यान दो, टैन ए वाला ज्ञात करें, मतलब तीसरा। अच्छा, टैन ए को कैसे ज्ञात कर चाहिए, वाला फार्मूले से, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, ये माइनस के रूप में उधर जाएगा, प्लस के रूप में आएगा, तो मतलब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ध्यान दो, अब ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा, अंडर रूट के रूप में होगा। नहीं तो आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, टैन ए के पद को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। नहीं तो ये स्ट्रिप आप न लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस के रूप, ये माइनस के रूप में उधर जाएगा, प्लस के रूप में होगा। अर्थात ये प्लस के रूप में इधर आएगा, माइनस के रूप में होगा। मतलब आंसर कितने हो सकते हैं, टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अर्थात ये स्क्वायर के रूप में उधर जाएगा, अंडर रूट के रूप में होगा। टैन ए बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके क्या हुए, वेल बे राइट आंसर हुए। अब आगे की कहा जाता है, ये तो सेक वाला पद को नहीं चेंज करें, कॉट वाले पद को चेंज करो। कॉट वाले को देखो, कॉट वाला फार्मूला कहां पर है, यहां पर है, तो आप इसी वाले फार्मूले का यूज करो। ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखो अब आप ध्यान दे रहे हो, कोसेक मतलब कॉट के पदों को ये प्लस के, ये माइनस के रूप में उधर जाएगा, प्लस ये माइनस इधर प्लस आएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कितने के, 1 के। आप ध्यान दिए रहना, कॉट ए के पद को हम कोसेक ए के पद में बदले। अच्छा, कोसेक को हमें सेक के पदों में बदलना है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन। कोसेक का उल्टा कितना होता है, साइन, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कॉट ए बराबर 1 माइनस साइन ए बटे साइन ए। अच्छा, जहां जहां पर साइन है वहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं फार्मूले को,
ये वाले फार्मूले को लिख सकते हैं। आप मान को पुटअप कर देना, कॉट ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, और पूरे के बटे आप यही वाला मान रख देना, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये आपके क्या हुए आंसर हुए। अब ऐसे ही कोसेक के पदों को ज्ञात करना है, मतलब कोसेक को सेक के पदों में ज्ञात करना है। अच्छा, कोसेक के सेक के पदों में ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले फार्मूले से लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान दे रहा हूं, ये प्लस के रूप में है, इधर आएंगे माइनस के रूप में होंगे, अर्थात ये प्लस के रूप में है, इधर आएंगे किसके रूप में होंगे, माइनस के रूप में होंगे। मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान दे रहा, साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर ए। उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक लिख लीजिए, कोसेक के बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान दे रहा, आपको क्या करना है, इसको मान को पलट देने, कितना आएंगे, कोसेक ए बराबर 1 अपान 1 माइनस अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर है। अब आप ध्यान दे रहे, यही मान को समझना, जहां पर कोसेक स्क्वायर है, कोसेक को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक लिख देना, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आएंगे। यहाँ पर हमारे में जगह नहीं बचा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा भाई, कोसेक ए बराबर 1 अपान अंडर रूट में ये वाले 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये आप मान को रख देना, ये आपके क्या होंगे, वेल बी राइट आंसर आएंगे। आई होप आप यहां तक वीडियो को समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन को ध्यान देना। पहला क्वेश्चन दिया गया 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। आप ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है 9 है, पहला ऑप्शन 1 9 8 और 0 है। तो आप ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, बाहर निकालो, कितना बचा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बचे हैं। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 9 का गुणा 1 में कराएंगे तो आएगा आंसर 9। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिए रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, अलग ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन है सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कॉस ए। तो आप ध्यान दिए रहना, इन्हीं फार्मूले को सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, सेक ए प्लस 10 ए और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए लिखे गए हैं। तो आप ध्यान दे रहा, सेक का उल्टा मैं आपको बताया था, सेक का उल्टा होता है कॉस ए, फिर प्लस 10 का उल्टा क्या होता है, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर इसके बाद आते हैं 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए रखो। अच्छा, दोनों का अगर हर समान है तो ऊपर वाले जोड़ लिए जाते, कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए गुड़े 1 माइनस साइन ए, जिसका कोई नहीं उसका ए। दोनों का गुणा कराओ, एक कोष्टक में प्लस बी, अगले कोष्टक में माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। मतलब आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कितना, कॉस ए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी मैं आपको फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात इसके स्थान पे हम पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अर्थात आप ऐसे समझते होंगे कि ये क्या है, कॉस ए का गुणा कॉस ए में हुआ है बटे कितने हैं, कॉस ए है। तो आप ध्यान दे रहना, कॉस ए खत्म, आंसर कितना है, कॉस ए आया। अब आपके ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होंगे। आई होप यहां तक आपके क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, थर्ड क्वेश्चन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, आप क्वेश्चनों को ध्यान दो,
अच्छा, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, और tan को कैसे लिख सकते हैं? tan को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एक फार्मूला का प्रयोग आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये फार्मूले का प्रयोग कर देना, अर्थात आप ऐसे लिख देना भाई सेक स्क्वायर ए, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, सेक का उल्टा कॉस होता है 1 अपान कॉस ए, और कॉस स्क्वायर है, और सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। बाएं का गुणा बाएं में, अंतर का गुणा अंतर में, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है tan स्क्वायर ए। अब कहां पर tan स्क्वायर है? ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन डी क्या होंगे? विल बी राइट आंसर होंगे। आई होप आप वीडियो के यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। मिलते हैं पार्ट सेकंड की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।